ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा आई थिंक ये तीसरा फोर्थ आई थिंक वी हैव दिस फोर्थ वन सेशन गोइंग ऑन, जो कि हम काम कर रहे हैं कि हाउ वी कैन bring changes and how in our life how we can transform ourselves and how we can transform ourselves in a better way so कि हम अर्न भी कर सकें, हम सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार सकें और रिलेशनशिप पे भी बेहतरी ला सकें। तो हेयर आर अ फ्यू ग्लिम्सेस जो कि मेरे बारे में नहीं जानते हैं और रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं। तो बजाय इसके कि मैं सारा गो थ्रू करूं, आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो क्लिप दिखा दूं। आपके वीडियो के साथ अगर आवाज है तो मैं तक नहीं पहुंच रही। Not audible, it's just a music, but I think it's not audible. ओके। जी, तो ये थोड़ी सी ग्लिम्पसेस थी मेरे सफ़र के मुतालिक कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ पे मैंने रिसर्च वर्क की और कहाँ कहाँ पे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे ट्रेनिंग्स की या मेंटरशिप्स की। तो जी, so ये कुछ है। नाउ आई एम certified human rights consultant and also certified life coach. हमारा जो focus है is on relationship, it's on success, and also the focus is on healthy lifestyle and how you can transform yourself into a better person, into a better personality. So आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक तो रमजान का महीना है, हाउ टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि रमजान में हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एंड यू आर हेयर टू फाइंड आउट द आंसर्स कि किस तरह से हम इसको मजीद प्रोडक्टिव बना इस साल को, और स्पेसिफिकली क्योंकि माह रमजान इस्लामिक ईयर का स्टार्ट है, तो इसको हम कैसे मजीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जी, तो आज का मेरा मैं कुछ सवालात से आज शुरू करना चाहूंगी कि मैं आपसे कुछ सवालात करूं, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, इंट्रोडक्शन की जर्नी है। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए और इन सवालात के जवाबात को तलाश कीजिए एंड फाइंड आउट के वेयर आर यू इन योर बिजनेस राइट नाउ।
अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सो वेयर आर यू, एंड यू कैन ग्रेड इट फ्रॉम 1 to 10. 5 न्यूट्रल है, 4 and 5 जो है 4 and 6 जो है वो एक्सेप्टेबल सही है। बट अगर आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप इसको ज्यादा नंबरों से ग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम में हैं सो बिलो 5 आप कोई भी ग्रेड इसको दे सकते हैं। सो वेयर आर इन यू इन योर बिजनेस राइट। इवन आप चैट में भी लिख के देख सकते, मैसेज सेंड कर सकते हैं और के नंबर देखिए कि वेयर आर यू इन योर बिजनेस, इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस सो वेयर आर यू इन योर बिजनेस को आप रिलेट कर सकते हैं सक्सेस के साथ भी, आप अपने प्रोफेशन के साथ भी। एंड इफ यू फील दैट ओके कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा, कोई भी प्रोफेशन, कोई जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में है, एंड दिस इज शीरी सेंड मी, शी इज ऑन 7. Madam, 3. Okay, 3. So it's like below 5, right? किसी और का कोई जवाब आंसर, यू कैन राइट इट डाउन। अहमद फराज 4, डॉक्टर उज़मा 7. Okay, that's great, that's great. जी सवालात और जवाबात। Okay, Amra at 6. Well done, Amra, you are doing better. पिछले दफा जब मेरी आपसे बात हुई थी सो उस वक्त थोड़ा सा ग्रेड्स मुझे डाउन लग रहे थे, बट अगर यू आर फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सो इट्स गुड, राइट। अब अगर हेल्थ के बारे में पूछा जाए और 1 to 10 आप उसको अपने हेल्थ को काउंट करें, सो वेयर आर यू इन योर हेल्थ राइट नाउ। जी ओके, 7, 9, 8, वेल डन। लोग हेल्थ 7, ग्रेट, हेल्थ इज गोइंग वेल, ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स, लेकिन इसमें मजीद हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड देन द थर्ड वन इज वेयर इज योर रिलेशनशिप राइट नाउ, in any specific thing if you would like to change in all these threes, वो आप लिख सकते हैं, and then you can ask and tell me, और उस पे हम मजीद गुफ्तगू भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप इस वक्त कहाँ पे हैं? Okay, that's good. जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। ओके अब तीनों पॉइंट्स पे आपने गौर कर लिया, नाउ क्लोज योर आईज एंड थिंक इन योर heart and brain any specific thing you would like to change about any of these three fields. आप इसको लिख भी सकते हैं, राइट इट डाउन अगर आपके पास पेपर पेंसिल है, या यू कैन जस्ट थिंक इट एंड जब हम चैट करें यू कैन लेट मी नो, और आप चैट बॉक्स में भी उसको लिख सकते हैं। एनी स्पेसिफिक थिंग यू वुड लाइक टू चेंज in your relationship, in your health, or your business. Mhm. ओके ग्रेट। शीरी अपनी हेल्थ को 9 to 10 लेना किए जाना चाहती हैं। उस्मा जो है वो टू बी मोर केयरफुल अबाउट माय हेल्थ इश्यूज एंड ओके एंड हमदान nothing want to change. Hamdan sahab, are you satisfied with your grade of health? Okay. Nurul Arfin 6 health है, but he is satisfied with that.
and he don't want to change anything. Right, it's your decision. आप बेहतरी लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं? Okay. Then the next question है, what actually brings you here? तीनों फील्ड में से what actually brings you here to work on your business, on your health or on your relationship? क्योंकि हम इसको नैरो डाउन कर लेंगे, स्पेसिफाई कर लेंगे, then it will be easy for you to understand why you are here and what you are seeking, what actually brings you here. जी जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि सवालात जवाबात का सेशन छोटा होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा. Okay, I will note it down. Nurul Arfin. Okay. Okay, that's good. For us, a business, and as far as I know that he is now growing and working on his business, Parasab, and would like to know more. Okay. Mhm. अब अगर एक और मैं अहम सवाल आपसे करूं कि what is the one thing that you will be of massive value to achieve? जैसे बहुत सौ ने बिजनेस दिया, रिलेशनशिप दिया, उसमें से एक मैसिव जो है वो वैल्यू क्या होगी अगर आपको अचीव हो जाए, अगर आप अपने बिजनेस में एक्सेल कर जाएं और बेहतरीन हो जाएं, पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाएं, सो मैसिव वैल्यू उसकी क्या होगी, उसकी आपकी जिंदगी पर अगले 5 साल में क्या असर पड़ेगा? अब अगर रिलेशनशिप को लें या आप अपने बिजनेस को, दोनों को आप यू कैन राइट इट डाउन एंड इफ यू इमेजिन, अगर आप अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए जब गौर करें कि अगर आप उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो 5 साल बाद वेयर यू विल बी, किस कंडीशन में होंगे, कैसे हालात में होंगे, कैसा घर होगा आपका, आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग कैसे होंगी, लोग कैसे होंगे, आप ड्रेसअप कैसे हुए होंगे, आपकी सोसाइटी कैसे होगी, all the things whatever you can imagine and you want to achieve अगले 5 साल में, how it will look like. So imagine if you look at your past and what all you have done. If you have power to achieve all these dreams in the next 6 months to 5 years, assume, and you achieved it. So how do you feel? And imagine how would be your living style. And when you achieve this goal, what it look like to you? You can describe it. I'll unmute after 1 minute. Up, you are done. So let me know, and I would like to know. जी उस्मा लिखती हैं कि this will lead me to be more effective for patients and poor people, and I am seeing myself among good elite health professionals doing much for the humanity. जबरदस्त.
Okay, I'll be traveling globally and living my dream life. Zabardast. Very confident, executive, and okay, professional in my work, and someone will talk to gain wisdom, self-sufficient. Very nice. Well done. जी, come on. और सब कोई सवाल? Make it clear. मैम मैंने लिखा है। J. Mental satisfaction will be achieved and I'll be leading to a healthy professional life and my professional life will be better. बिल्कुल well done. नूरुल आरिफीन, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी थी and I am confident कि you are working toward that क्योंकि आप I think you are near to appear in CSS examination, right? यस राइट, अक्टूबर में है मैम एग्जाम। So how is going on? मैम प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बट मेरे पेरेंट्स जो है मतलब अभी तो मेरी शादी का ही कर रहे हैं, वो कि शादी हो जाए तो क्योंकि बिकॉज आई एम स्टक इन बिटवीन दो कश्तियों में सवार हुआ हूँ इस वक्त। तो मैं लाइक मैं तो आई एम फोकसिंग टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन। बाकी ये है इस वक्त। चले इंशाल्लाह बेहतर होगा। इस पे हम बात कर भी चुके हैं एंड इफ यू वुड लाइक टू सो यू कैन कॉल मी अगेन। जी शीरी, आपका आपने हाथ रेज किया हुआ है। मैं ये कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह से पिछले सेशंस के मुकाबले में आज के सेशन में बड़े अच्छे लोगों के जवाबात और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। या और मुझे लगता है कि ये रोजे में जो है आप इतना डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा पाते हैं कि ये चीज आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन इन रमजान। या आई एम आल्सो हैप्पी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जितना भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो अंदर है वंस यू लेट इट आउट तो आपको भी क्लियर होता है, दूसरे को भी पता चलता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस एंड वर्क ऑन दैट। सो इनमें से बहुत से लाइक फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं, कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ मुझे जानते हैं और कुछ आपको भी जानते हैं। सो इसी तरह का सिलसिला है और महीने का भी स्टार्ट है एंड द सेकंड थिंग इज दैट के साल का भी स्टार्ट है। सो लेट्स मेक इट मोर फ्रूटफुल। क्योंकि बात हो रही है वेल्थ के, इसीलिए मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहा कि बहुत से लोग रिलेशनशिप पे बात करते हैं और वेल्थ पे भी बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू द सक्सेस एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के मेरे ख्याल में वेल्थ जो है वो 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। This is our profile, Shirin Khan and me. We both are transformation coach and she is also a trainer. I'm business consultant. ये कुछ my services हैं. So let's start from this funnel, financial self-diagnosis की। जनाब, अगर हम इस फनल को देखें कि कहाँ पे हमारी जो फाइनेंशियल ड्रेन्स हैं, कहाँ पे हम सक्सेस नहीं कर पाते या हम वेल्थ को उस नज़रिए से नहीं देख पाते जिस तरह के उसको देखना चाहिए और हमेशा हमें ये एक लाइबिलिटी लगती है। और जब भी हमारे पास पैसा आता है वी थिंक नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, मुख्तलिफ लोगों को देखना है। जैसे पर्सनली मैं एक मिसाल दूँ, अगर मैं कुछ अर्न करती हूँ तो मुझे होता है ओ आई हैव टू गिव टैक्स ऑन। तो दूसरा सवाल आता है कि अगर हम टैक्स देते हैं, हमें लगता है कि पैसा हमारे से जा रहा है और हम समझते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये हमें देनी पड़ रही है। बट अगर हम
इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर ये एक कमोडिटी है, इट्स एन एसेट, और ये हमें वैल्यू दे रही है, क्योंकि हमारे पास आ रही है, इसी तरह इस पे और लोगों का जो हक है हम इसको आगे देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो फिर आपके लिए जिम्मेदारी, लाइबिलिटी और बोझ नहीं लगेगी। एंड देयर आर मल्टीपल रीजन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, हम लोग परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म ऐसा होता है कि भाई साथ वाला जो है वो इतना कमा रहा है, इतना सक्सेसफुल है, इतनी इसकी इनकम एंड व्हाई वी आर नॉट अपग्रेडिंग, और हम अपनी बास चीजें जो होती हैं इसकी जरूरत नहीं भी होती, और हम उसको कंपटीशन में दूसरों के साथ उनको दिखावे में हम खरीद लेते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को ड्रेन कर रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप, पुट अ स्टॉप ऑन दैट। उसकी वजह ये, इवन अगर रमजान में भी हम देख लें तो हम उसमें भी इसराफ करते हैं बहुत सी चीजें, जिसको देखें इफ्तारी के लिए हम छोटी भी चीजें जो हेल्दी चीजें हैं उसका टेबल का मेन्यू बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग 7-8 थिंग्स, और जो कि अनहेल्दी हैं, उससे हमारा एक्स्ट्रा बजट भी आउट हो रहा है, एंड सेकेंडली के हेल्थ को भी नुकसान पहुंच रहा है, बजट भी खराब हो रहा है, फाइनेंसिस भी जा रहे हैं, और फिर भी हम ओवरलोड करके अपनी हेल्थ को भी खराब करते हैं, जो कि हमारा महीने का बजट भी खराब करता है। तो जब महीने का बजट पूरा खराब हो जाता है, आप यू कैन इमेजिन के वो पूरे साल के बजट पे उसका असर पड़ता है। सो छोटी छोटी चीजें अगर रमजान के साथ, इसके अलावा हमारी जो बाकी चीजें होती हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, या हम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए, या मुख्तलिफ स्लोगन्स, तो हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, क्या वो पैसा सही जगह पे लग रहा है या सही जगह पे नहीं लग रहा है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी थी, इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना एंड अकाउंटेबिलिटी के जो आप कर रहे हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो उसकी वजह क्या होती है कि एक तो हेल्थ वेलनेस रिलेशनशिप में इशू तो आते ही आते हैं, क्योंकि वेल्थ डिस्टर्ब होती है, एंड द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग जो है वो भी हम पे एक एक्स्ट्रा गिल्ट डालती है कि हम बाज़ औक़ात शॉपिंग करते हैं जस्ट टू फील गुड। बाज़ औक़ात आपका मूड नहीं हो रहा था, लेकिन यू यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड। दो दिन पहले की बात है कि मुझे अर्ज हो रही थी कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूं और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें खरीदूं, और मैंने कई दफ़ा खुद को रोका। मैंने कहा कि अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं लेके इसको कबर्ड में रख लूंगी, लटका लूंगी, एक आध दफ़ा उसको पहनूंगी, पर मुझे उसकी शायद अभी ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो जो अर्ज है उसको रोकना वो भी बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपका आपके बच्चों के लिए हो, आपके लाइफ पार्टनर, या आपके अपने लिए हो। तो बास चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग भी ज़रूरी है इसमें, ताकि वो आप उन लीकेजेस को अवॉइड कर सकें और डबल डेट से बच सकें। जी, तो हम क्योंकि अगर आप खुद इस प्रोसेस को लेके चलना चाहते हैं एंड यू थिंक दैट यू कैन डू इट, तो हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक ग्रुप सेटिंग में प्रोग्राम है, जिसमें हम 30 मिनट्स का लाइव ग्रुप सेशन देते हैं, जिसकी फीस 2500 है, और उसमें हम फाइनेंशियल डायग्नोसिस असेसमेंट करवाते हैं। इट्स नॉट 101 कोचिंग, और 30 मिनट्स की उसमें होती है। जो चीजें अब अभी मैं आपको गिनवा भी चुकी हूँ कि ट्रुथ अबाउट द वर्ल्ड क्या है, अगर बहुत ही सिंसेरिटी से देखा जाए, ये रिलेशनशिप इश्यूज आर आल्सो बिकॉज ऑफ मनी, एंड एंजाइटी इज ऑफ कोर्स एन अदर फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि एंजाइटी बीमारी नहीं है। एंजाइटी इज स्ट्रेस, जो कि आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, और आप पे वो सिचुएशन, वो हालत तारी हो जाती है, और आप उस स्टेट में चले जाते हैं। एंड देन ओवर ईटिंग, ओबेसिटी भी बाज़ों का वो स्ट्रेस आपको उस तरफ लीड करती है, और मेन रीजन उसका मनी प्रॉब्लम्स ही होते हैं मोस्टली चीज़ों में, अगर आप देखें। क्योंकि जब आप सरफेस से कोई मसला हल करते हैं तो वो बाज़ औक़ात हल नहीं हो पाता। उसकी वजह ये कि उसका वो रूट कॉज आपने ख़त्म नहीं किया होता। अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं स्टिल, सो यू आर टॉकिंग एंड
सॉल्विंग और डे टू डे उस पे, लेकिन फिर वो जो एंगर क्रिएट क्यों हो रहा है या वो हालात खराब क्यों हो रहे हैं, अगर आप बहुत गौर से देखें तो उसके एंड में कहीं ना कहीं पे मनी मैटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप्स इश्यूज आ रहे होते हैं, and that all will like lead you toward depression and sadness, apart from pills, like अगर आप गोलियां खाते हैं वो सोल्यूशन होता है, वो भी बिकॉज ऑफ बाद औकात यू डोंट हैव अ मनी इवन टू इन्वेस्ट इन योर मेडिकेशन, और वो उल्टा वक्ती तौर पे तो आपका आराम दे रही है, बट इट्स नॉट द थिंग कि जो उसको हल कर पाए। जी, सो इसी तरह जॉब्स का अगर देखा जाए तो जॉब्स का फुकदान हो रहा है, सो यू मस्ट अर्न बाय योरसेल्फ, और अर्निंग के लिए मुख्तलिफ पैसिव तरीके कौन से हैं, हाउ यू कैन हैव मल्टीपल रिसोर्सेज जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉन्ड्स हैं, उसके अलावा पार्टनरशिप्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या if you have some skills, so how you can provide these skills in the different way to make more income generations for yourself. तो हमारी जो मेंटरशिप है, हम जो 10 वीक्स का कोचिंग प्रोग्राम लेके चलते हैं, या जो डिफरेंट हमारे ऑप्शंस हैं, उसमें हम इसको भी साथ एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर पैसिव इनकम इंस्टेड, लाइक एक आपकी जॉब से आ रही है या यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, लेकिन स्टिल यू थिंक कि भाई बिजनेस तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाउ आई कैन मेक इट सस्टेनेबल, क्योंकि बिजनेस में पहले 3 साल होता है कि यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन दैट, और वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एक अच्छी खासी रकम होती है, एंड और आप उस काबिल वो बिजनेस तब तक नहीं बनता जब तक कि वो 3 साल जो उसका प्रोबेशन पीरियड है वो गुजर ना जाए, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, वो इनकम जनरेशन की जो मजबूत स्ट्रीम है वो ना बन पाए। सो उसको कैसे हैंडल करना है एंड हाउ वर्क ऑन दैट, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। दिस इज अंडरस्टूड कि इन्फ्लेशन है, हालात भी यू ऑल नो कि हाउ वी आर परसुइंग और किस तरफ हम जा रहे हैं, एंड हाउ यू कैन बी मेक योरसेल्फ सेल्फ सस्टेनेबल, ताकि आपका आपके इर्द गिर्द का जो निज़ाम है वो बेहतरीन चल सके। सो हेयर आर 8 reasons why people fail when they join knowledge based courses, क्योंकि कोर्सेज की तो भरमार है, ठीक है, और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब हमारे साथ फायजा हैं, शी इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, अभी मैंने बिजनेस माइंडसेट पे 1 मंथ की कोचिंग की है, एंड अगर उनको मौका मिला, शी इज समवेयर एल्स, सो शी सेड शी कैन नॉट स्पीक, बट इफ शी कैन राइट, सो वो आपको बताएंगी कि और इसके साथ उस्मा साहबा भी बिल्कुल हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, डॉक्टर उस्मा ने, कि मेरा तरीका कार जो है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, के हम नॉलेज की भरमार नहीं करते, हम सिर्फ आप पे लेक्चर्स भी लाइक दे रहे होते, इट इज द सिस्टमैटिक वे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रेटेजी होती है, और वही चीज लाइक ए बिजनेस कोच हम आपसे ही उसको निकलवाते हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट, एंड स्ट्रेटेजीज, इट इज द होल प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग। तो बाकी जो मैं आपको कह रही थी कि आप इंटरनेट से, गूगल से जो भी आप निकालेंगे, दीज आर just an information but not a real result, and they don't have a system, and they end up learning from just I'll not say okay, they don't get support, they need to understand this for new word। तो अगर बिजनेस है, वो बिजनेस बुक्स तो आप पढ़ लेंगे, राइट, उसमें स्ट्रेटेजीज भी लिखी हुई होती हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे, बट हाउ टू रियली इम्प्लीमेंट इट, वी हियर कम्स कि हम वहां पे काम करते हैं कि आप कैसे अब इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ड्रिवन जो हमारी स्ट्रेटेजीज वो होती हैं, ठीक है। और जाहिर है जब आप बुक से पढ़ लेते हैं या आप इंटरनेट से ले लेते हैं, जो आपको कहते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करें, एंड यू आर आल्सो स्केयर्ड कि हो सकता है ये स्कैम हो, क्योंकि वहाँ पे एडवाइस की भी कमी होती है और वहाँ पे सबूत की भी कमी होती है। तो दिस इज द थिंग,
ओके, जो सीक्रेट मिलियनर ब्लूप्रिंट की मैं बात करी थी, मैंने बहुत से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने लिंक्स के थ्रू ज्वाइन किया था, जो जहाँ पे मैंने उनको बताया था कि हाउ आई स्टार्टेड। मैंने एक फील्ड बिजनेस से स्टार्ट किया, पहला एक्सपीरियंस था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट और शौक में था, एंड इट्स नेम वाज फेमिना। ये सवात में सरीना होटल की जो शॉप्स है वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। इट वाज एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स एंड वुमेन वेयर। लेकिन मेरे से गलती क्या हुई, बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम लाइक 20s में मैं होंगी और मैंने स्टार्ट लिया था। गलतियां ज्यादा हुई, पता नहीं था कि हाउ टू डील योर स्टाफ, एंड इफ यू आर नॉट देयर इन योर बिजनेस एंड यू लीव योर एवरीथिंग टू अदर्स, तो उसका क्या नुकसान होता है, बजटिंग कैसे करते हैं, देन कैश फ्लो को कैसे डील किया जाता है, फ्लो इन एंड फ्लो आउट कैसे होता है, और मनी की, रुपए की असल में हकीकत क्या है, मनी ट्रुथ क्या है, एंड देन पैसा जो है वो उसको हम मैंने कहा ना कि उसको हम कंसीव कैसे करते हैं, हम उसको जिम्मेदारी बोझ समझते हैं या हमें उसे डर लगता है या नहीं, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं अबंडेंस को, और हम उससे खुशी महसूस करते हैं। देन जो फ्लो इन और फ्लो आउट होता है, हाउ वी ट्रीट इट, हमारे थॉट्स क्या हैं उसके बारे में, और हमारा माइंडसेट क्या है मनी के बारे में। देयर आर सम एंड कोड्स लाइक थॉट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एंड कोड होता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, मेरे पास वो नॉलेजेस नहीं है, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। बहुत से लोग जो होते हैं वो बिलियनियर होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, दैट्स व्हाई दे हैव देयर ओन बिजनेसेस और वो करते हैं। तो ऐसे नेगेटिव कोर्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं हमारी तरक्की को, हम आगे बढ़ने को, और हाउ वी कैन एक्सेल। उसके लिए जरूरी है कि इसके लिए एक एम्पावरिंग कोर्स हो। तो वो एम्पावरिंग कोर्स क्या होती हैं, उसमें हमारा सिस्टम हेल्प करता है आपका। वी हैव सिस्टमैटिक प्रोग्राम जिसपे हम बहुत से लोग आपके आगाह होंगे कि हम पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट वंस यू आर डूइंग योर बिजनेस, तो वो असेसमेंट आपकी बिजनेस की होती है, बिकॉज यू आर द बिजनेस ऑनर और आपने रन करना है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को हम आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं और उसी को, उसकी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज को और उसके जो गुड और बैड इफेक्ट्स हैं या क्या आपकी कैपेबिलिटीज में कमी है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट और इम्पैक्ट योर बिजनेस, उस पे हम बात करते हैं। एंड जो आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं वो आपके बिजनेस में क्या फायदा ला सकती हैं और किस तरह वो हम उसमें उसको मर्ज कर सकते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं। देन जब बिजनेस की असेसमेंट हो जाती है, देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम, कि आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके जो मेजर वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं द बिजनेस की। जैसे बिजनेस का विजन, मिशन और वैल्यूज होती हैं, बिजनेस एथिक्स क्या है, एंड व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। जैसे इंसान की होती हैं, दे हैव लाइक मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। देन द बिजनेस की भी तो कुछ वैल्यूज होती है ना, बिजनेस में एथिक्स इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इज रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, अगर या आप बिजनेस में से रिलेशनशिप को बाहर रखते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं कि बिजनेस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कैसे वी हैव टू ब्रांड इट, ब्रांडिंग कैसे होती है, एंड द अनदर थिंग इज के ब्रांड सोल क्या है आपके बिजनेस की, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मनी इंटेलिजेंस पे हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन मैनेज इट इन अ वेरी वेल एंड प्रॉपर वे। एंड द नेक्स्ट जो हमारा वो आता है सर्कल में, नेक्स्ट थिंग कम्स इज वेल्थ क्रिएशन, how to expand your wealth, right? Then अगर आपका कोई सवाल है तो you can ask. After that we can do, अगर हमारे पास टाइम है, what's the time? 3:36 है जी। So what do you think, Shireen? Should we move toward the hot seat? जी बिल्कुल। जी, किसी का कोई सवाल, और अगर आप अभी के अभी इसको हल करना चाहते हैं
So you are welcome. Any volunteer? मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जो आप वेल्थ क्रिएशन का बता रही थी जी जी। कि मैम बेसिकली आप कह रही हैं क्या, एक तो आप पैसे अर्निंग करते हैं जो जॉब से, फिर एक सेकेंडरी आप सपोर्ट क्रिएट करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया या आपका क्रिप्टो वगैरह हो गया, तो जो मतलब करंट पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो डू यू थिंक कि मतलब ये बेहतर है कि बंदा स्टॉक्स में अप्लाई इन्वेस्ट करे इस वक्त, जिस वक्त करंट जो स्टॉक्स सिचुएशन। में देखिए, स्टॉक्स में आप हर एक बिजनेस में नहीं अप्लाई कर सकते। यू हैव टू एनालाइज एंड फाइंड आउट। लेकिन 10 बेसिक्स और इम्पोर्टेंट बिजनेसेस जो हमारे पाकिस्तान के, जिसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, वो तो कभी भी बुरे नहीं होंगे। चाहे हालात इंतहाई भी बुरे जा रहे हों तो भी वो कभी डाउन नहीं जाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट द 10 और 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेसेस हैं, जिसमें जिनके स्टॉक्स कभी भी नहीं गिरते, या अगर गिरते हैं तो जस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट फिर बूम कर जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत हर वक्त होती है। बात चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो स्टॉक में से चली जाती हैं, और बाज होती हैं जो ज़्यादा हमेशा और लॉन्ग रन में सरवाइव करती हैं। तो यू कैन डू इट। जी जी शीरी। यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूंगी कि इस मतलब जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, आपको उसके लिए मालूमात हासिल करनी ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं। एक तो ये कि जैसे पिछले साल मेरे साथ हुआ था, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ मैं इसमें कूदी और पता चला कि आई वाज स्कैम। तो वो होता है ना कि अ बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स द स्टूल्स। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस लें। तो फिर मैंने एक ग्रुप का हिस्सा बनी, बनाया खुद भी, और उसमें ऐसे नॉलेजेबल लोगों को शामिल किया जो कि ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में जानते हैं। एंड अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उससे फिर उस तरफ जा रही हूँ, लेकिन नॉलेज के साथ कि एक्चुअली कहाँ पर किन के साथ इन्वेस्ट करना है, और देखिए अगर कंसल्टेंसी लेनी है तो प्रॉपर नॉलेजेबल लोग हैं। ठीक है, तो वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ इट, आपको आपकी ई कोड्स का पता हो, आपके एन कोड्स का पता हो, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जाएंगे और बैड स्टेट्स में होंगे, तो फिर उसमें वी आर बाउंड टू फेल। क्योंकि उस टाइम पे जो है आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, और बस कि कुछ अच्छा हो जाए, डेस्परेशन ये वो, उसमें मैंने डिसीजन लिया और मैं ओवरलुक कर दी। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज कि दिस इज अ वेरी रियल लाइफ सिचुएशन जो कि हो जाती है लोगों के साथ। तो सिंस वी आर इन दिस ग्रुप राइट नाउ और इस सेशन में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे गजाला बता रही हैं, लीडरशिप माइंडसेट इन्होंने मुझे भी सिखाया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि इनके साथ मैंने ट्रेन योर ब्रेन प्रोग्राम भी किया, फराज साहब के हमारे साथ थे, और उससे चीज़ें खुलनी शुरू हुई, समझ में आना शुरू हुआ कि हमें एक तो ये कि पर्सनैलिटी असेसमेंट अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद आप अपने जब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आने लगती है कि आपने अभी जो ये नंबर किए हैं, आपने कौन सी स्टेट में से दी। क्योंकि जहाँ नंबर नीचे होते हैं हम फिर उसमें नीचे की स्टेट में होते हैं, कि सोच रहे हैं कुछ कर नहीं रहे, कभी हमारे रिजल्ट्स ऊपर हैं कभी नीचे हैं। और जाहिर है कि जो बहुत ही नीचे तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आए नहीं, वरना वो होता है डिस्ट्रक्टिव स्टेट, जिसमें हम अपने आप के ऊपर भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसमें करें तो देन हाफ हार्टेड नहीं हो सकता, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। देन गो ऑल इन, गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, गेट कनेक्टेड टू रेलिवेंट पीपल, तब उसकी मतलब आप गारंटी करेंगे ना रिजल्ट। आप गाड़ी में बैठे हैं, एक टायर पंक्चर है, क्या आप पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। पेट्रोल अगर आपको समझ के हाईवे पे जाना है तो आप टंकी फुल कराए बगैर कैसे जा सकते? तो आपकी जो गुड स्टेट है या आपकी जो ई कोड्स हैं, जो एम्पावरिंग कोड्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे तो आपकी टंकी भरी हुई होगी, फिर आपकी पॉसिबिलिटीज बेहतर होंगी, या फिर आप इंश्योर करेंगे कि किस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, मेरा जो ये टाइम लग रहा है, मेरी जो एनर्जीज लग रही है,
ये किस तरह से बेहतर है। अब हॉट सीट की तरफ जाते हैं, प्लीज हु वुड लाइक टू वॉलंटियर, क्योंकि गजाला जी जब कराती हैं तो बहुत ही जबरदस्त जाता है, ये बहुत जबरदस्त मौका है इसको अवेल। मैम मैं जी जी नूर बताइए। मैम इसका है क्या, मतलब मुझे एक्चुअली अभी एक्चुअली जब हमने सवाल किया था ना कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लाइक ऐसे क्या चीज है जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जिसका मसला हल आप देखना चाहते हैं। मैम एक्चुअली मैं बेसिकली जो है मेरा जो मेन कि मैं अपने गोल को अचीव करना चाहता हूँ जो नहीं हो पा रहा, और वो कई डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, और सेकेंडली अपना कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस को कम करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूँ मैं अपने। और आपका गोल क्या है? व्हाट इज मैम योर गोल गोल? एक तो CSS को क्वालिफाई करना है, और सेकेंडली ये है कि कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है और शाइनेस को रिमूव करना है। डू यू थिंक कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? यस। क्यों? कैसे? बिल्कुल, बिकॉज लाइक नर्वसनेस मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा, अगर मैं मतलब लाइक न्यू न्यू टास्क लेते वक्त, मतलब एक तरीके से चैलेंजेस लेते वक्त नर्वसनेस हो जाती है। बाकी एक तरीके से लाइक टफ सिचुएशंस आती हैं तो उसमें मतलब जो है कह सकते हैं आपके मतलब दिमाग जैसे कहते हैं काम नहीं करता, लाइक या आप बिल्कुल स्टक हो जाते हैं कि यार ये कैसे करना है, तो उस वजह से मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे अंदर। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद कीजिए और एक लंबी और गहरी सांस लें, ठीक है, बिल्कुल, और सिर्फ अपनी सांस पे गौर कीजिए, एंड देन थिंक कि what are the reasons, real reasons, that you think that you are not confident? And is this confidence a problem? Is it, or it is created by you? क्या ये सिर्फ आपका नेगेटिव कोड ही तो नहीं है? कि मैम मैंने सोचा तो है अभी, What is your answer? तो इसमें आंसर ये मिला है कि बेसिक ये मतलब सेल्फ क्रिएटेड ही है, और सेल्फ क्रिएटेड इसी वजह से है कि मतलब कभी कभार मैं अपने आप को सिचुएशन में बहुत ही लो लेवल पे रख देता हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता काम, और हम्म ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से मसले आते हैं। तो देखिए, आंसर आपने खुद निकाल दिया कि आप खुद पे कदगन लगा रहे हैं, लाइक यू आर ब्लॉकिंग योरसेल्फ बाय ओन। आपको कोई नहीं कहा, आपको किसी ने कहा नहीं कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन स्पीक बिकॉज यू आर हेयर एंड यू टॉक टू मी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था, शीरी ने कहा था कि आप बात करें तो हाउ आप ये कह सकते हैं। आप कैमरा ऑन कीजिए अपना, ओके। हम आपकी शाइनेस निकालते हैं अभी। ओके, अब कैमरे पे सामने बात कीजिए, ठीक है, अब बताइए। या तो व्हाट आर द रीजन, क्या आपने निकाला, अब मैम बताइए। मैंने जो बेसिकली निकाला है यही हम्म निकाला है कि मतलब मेरे अपने अंदर जो है ये चीज़ें आ रही हैं, वजह उसकी ये हो रही है कि मतलब मैं अपने आप को बहुत जगह पे बहुत सिचुएशंस में लो लेवल पे रख देता हूँ, हम्म तो उस वजह से मसले आ रहे हैं जो हम्म मुझे अभी एनालाइज किया मैंने अभी 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। हम्म और सेकेंडली मुझे ये लग रहा है कि अभी कि मैं मतलब एक चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ, तो कौन क्या जो आप बेसिकली कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड नहीं हो पाता, मैं मतलब मैं उसमें फिर सोचता हूँ यार ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। जैसे CSS एग्जाम्पल है, हम्म इसमें मतलब मेरा बिल्कुल स्ट्रेट गोल था कि करना है मुझे, बट ड्यू टू मतलब सम इश्यूज वो मेरा गोल नहीं अभी तक अचीव हो सका। वजह उसकी ये हुई कि मैं करते करते हुए बीच में ही हो जाता था, यार कोई नया कोर्स स्टार्ट कर लें या हम्म। मास्टर्स में एनरोल हो जाएं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब मेरे अंदर है ये चीज़ें। तो ये हेयर आर योर आंसर। नंबर फर्स्ट, यू आर नॉट फोकस्ड, क्योंकि आप जिगजैग जा रहे हैं, आपने सीएसएस को टारगेट किया हुआ है, एंड देन स्टिल यू आर डूइंग मल्टीपल कोर्सेज विद दैट, जो कि आपके मेन गोल को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन सब को छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर सीएसएस, उससे रिलेटेड जितना स्टडी है, कोर्स है, उसको कीजिए, ठीक है। नंबर सेकंड इज दैट डोंट थिंक दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ये आपका एनकोड है, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू स्पीक एंड
यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आप इस सेशन पे, यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आपने अपना कैमरा ऑन किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। कि आई थिंक ऐसा कोई भी मसला नहीं है और आपने खुद एनालाइज करके बताया है। सो अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ जो आपका CSS का टारगेट है एट द मोमेंट, उसी को फोकस करें, बाकी चीजों को निकाल दें एंड जस्ट वर्क ऑन दैट, सो यू आर गोइंग टू अचीव इट। जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी श्री। यहाँ पर एक बड़ी मजे की मैं बात बताऊँ। एक आप इसको नेट पे भी ढूंढ सकते हैं, दिनेश जमशेद और मोइन अख्तर, वो बहुत बड़े नाम, ठीक है। तो और हजारों लोगों के सामने सालों तक परफॉर्म करते रहे। इंसान कभी भी नहीं सोच सकता कि इनके अंदर तो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, हम यही कहेंगे कि ये तो सबसे कॉन्फिडेंट लोग, राइट। लेकिन उस इंटरव्यू में दोनों जो आपस में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शुरू के 5 मिनट हर परफॉर्मेंस से पहले खौफनाक तरीन होते हैं। ये जायंट किस्म के लोग जिनको समझते हैं, जब वो किसी की बात करें तो आप और मैं तो ऐसा फील कर ही सकते हैं, नेचुरल सी बात है। द थिंग इज एग्जैक्टली। कि टेक इट एज अ गुड थिंग इंस्टेड ऑफ के, अव्वल तो ये कि कॉन्फिडेंस कोई पौधा नहीं है जो अचानक एक रोज उगेगा और जैक एंड द बीन स्टॉक की तरह और सब कुछ सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आता है एविडेंस से, जो आपके माइंड को मिलता है या आपको सामने मिलता है, व्हेन यू कीप डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। आज आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको ABCD अगर लिखनी है तो A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। आप वर्ड्स लिख सकते हैं, आप चीजें लिख सकते हैं। सो दैट कम्स, दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद डूइंग इट अगेन एंड अगेन। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आपकी स्टेट क्या है। कीप ऑन रीडिंग योर गुड स्टेट एंड वेरी गुड स्टेट एवरी डे। जैसे आप सांस लेते हैं ना, जैसे आप दांत ब्रश करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था, और उसके बाद फिर ट्रेन योर ब्रेन रोजाला जी के साथ मैंने किया सितंबर अक्टूबर। तो उसके साथ साथ फिर उन्होंने दिसंबर तक मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये सिस्टम है। और मैं बहुत शेकी थी, ऑल दो चीज़ें बेहतर हो रही थी, लेकिन जब मैंने अपने पर्सनालिटी रिपोर्ट की, फिर उसको बाकायदगी से पढ़ना शुरू किया और वजारत की इंस्ट्रक्शंस पे और सजेशंस पे उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो हालात वही थे बहुत सारे, लेकिन अचानक मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस सिर्फ अपनी रिपोर्ट पढ़ने से ही आ रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को बेहतर चीज़ें बोलनी शुरू की। आई एम इन गुड स्टेट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम डूइंग थिंग्स इन अ बेटर वे। जब आप अपने बारे में बेहतर चीज़ें अपने आप को कहते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं, वरना सेल्फ ब्रेन वॉशिंग की तरह आप अपने आप को जब तक नेगेटिव कहते रहेंगे, आपको नेगेटिव ही दिखता रहेगा। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि अपने वैसे तो रोज़ा है लेकिन माजरत के साथ खाने की पसंद की चीज़ों के बारे में या अफ्तारी के बारे में सोचें तो मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट, तो पहले चंद सेकंड के लिए आपको मैं कहूँगी जी व्हाट इज द कलर ऑफ द एलिफेंट, आपको क्या नजर आएगा? 99.99 टाइम्स पिंक एलिफेंट ही नजर आएगा। तो आप जो चाह रहे हैं वो अपने आप को कहिए, और उसी की तरफ आप जब तवज्जो करते हैं फोकस होके, फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती, बाकी चीज़ें भी अलोंग द वे होंगी। जैसे हम जब स्कूल पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हम एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही पीरियड होता है, उस एक पीरियड में दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे होते। तो फोकस होके पढ़ें एंड प्लेस टाइमिंग इन इट। व्हेन यू वर्क स्मार्ट, तो फिर आप उसको देखते कि हाँ ये चीज़ इस टाइम पे है। और सारे कोर्सेज आप पहले सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे थे एंड इट्स डिवाइडेड ओवर द टाइम, तो आपको फोकस करना आसान होगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने में आप खुद भी गड़बड़ा जाएंगे और वाकई में आपको एंजाइटी होगी और आपको वाकई में लगेगा, तो आप यू आर नॉट रॉन्ग व्हेन यू आर सेइंग इट, इट्स जस्ट दैट हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू अदर। एक तरह से जब हम करने के आदी हो जाते हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग, तो हमें लगता है कि हम किसी एरिया में भी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वही वाली बात के देखिए, हम
अपने बारे में जो सोचते हैं और जैसे हम अपने आप के बारे में परसीव करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने बारे में आप जहाँ खुद को देखना चाहते हैं वो सोचें। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना कि मैं आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम शेकी, आई कैन नॉट स्पीक एनफ, तो वो नॉट आके और वो आपको आपकी बॉडी को वो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, वो आपके जहन को वो चीजें आपकी थॉट्स के जरिए मिल रही होती हैं, तो फिर आपका जिस्म उसी को फॉलो करता है। तो क्योंकि यू आर गिविंग ऑर्डर्स टू योर बॉडी, सो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। अगर आप अपने जिस्म को कहेंगे नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्किंग वेल, आई कैन अचीव इट, आई एम अचीविंग इट, एक्चुअली नॉट कैन, आई एम डूइंग इट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, और आई एम फोकस्ड। तो जब आप ऐसे अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और एक वंस यू नो, क्योंकि आपको अपनी वो क्या कहते हैं, गलतियां भी मालूम है कि कहाँ कहाँ मेरे से गलती हो रही है, या तो मालूम ना हो, जैसे एनालाइज करके आपको पता चला कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो जब आपको वो पता है सो यू कैन फाइंड इट आउट और उसको आप इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। तो जस्ट फोकस इज इम्पॉर्टेंट वेरी मच एंड द माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 5 स्टेट होते हैं और हम उस वक्त जिस स्टेट में होते हैं हम उसी से उस सिचुएशन और सिनेरियो को देख रहे होते हैं। सो ब्रिंग योर सेल्फ इन टू हायर स्टेट, इन गुड स्टेट एंड वेरी गुड स्टेट। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी आपको खास काम करना, और फिर उस स्टेट के अच्छे से देखिए सिचुएशन को, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड अबाउट इट एंड हाउ आई एम गोइंग टू परस्यू इट। सो दिस इज द मेन की टुवर्ड द सक्सेस, राइट? और थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और किसी का कोई सवाल है? जी, तो इधर हमारे पास दिस इज अ ऑफर जो कि शीरी एक्सप्लेन करेंगी। तो ये हमारे 3 डिफरेंट ऑफर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज कम आ रही है शीरी। अभी बेहतर है? हम्म, कम आ रही है। बेहतर है? जी जी, हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके, सो द थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, या जैसे रमजान में यूजुअली ज्यादा मसरूफियत होती है लोगों को, तो ये क्या आपको लगता है कि अभी कोई इतना डीप रूटेड मसला नहीं है, थोड़ी सी मैं मेहनत करूं या थोड़ी सी मुझे चीजें पता चल जाएं तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो उसमें आप अपने, या आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे हैं, तो वी वुड रेकमेंड कि आपके 20 से 25% काम आप उस पर करें तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो 80-20 का रूल आपने पढ़ा होगा कि आपको अगर 80% रिजल्ट चाहिए हैं तो 20% के ऊपर काम करें, और अगर 100% रिजल्ट चाहिए हैं तो सिर्फ 5% और आप वर्क स्मार्ट करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके लिए हमारा ये पहला ऑफर है जिसमें कि आप अपने कॉन्फिडेंस भी गेन करते हैं, नॉलेज कहाँ कहाँ आप वर्क स्मार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है। तो आप ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन ले सकते हैं जिसमें कि ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज होती हैं, और आप अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो ये कम एफर्ट वाली चीजें हैं, और ये सबसे ज्यादा लोगों को काम में आती हैं अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। अगर कि आपको लगता है कि नहीं, मैंने ये ट्राई आउट पहले भी कर चुका हूँ और इट हैजंट वर्कड मच एंड देयर आर सम मोर थिंग्स, सिर्फ सतही नहीं है, तो देन यू कैन गो अ लिटिल डीपर। और ये कि इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है हमारा 30 डेज चैलेंज का, और उसमें फिर इंटेंसिवली हम हफ्ते में 2 दफा सेशंस लेते हैं जो कि 60 मिनट्स के होते हैं, लाइव कोचिंग होती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर की कोचिंग की और आपने रिजल्ट्स देखे कि माशाल्लाह कितने अच्छे आए, तो आप सोचिए कि इस तरह का जब डीपर क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे 8 टोटल सोशल सेशंस होंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। ये वाला सेशन जो है, पहला वाला जो ऑफर था 20-25%
एफर्ट वाला वो था 10,000 का। सेकंड जो नो एक्सक्यूजेस ऑप्शन है कि आप एक महीने में मैं लग के टिक के कर लूँ इसको, तो ये 25,000 का ऑप्शन है। तीसरा स्लो एंड स्टडी है कि आपको पता है कि हैबिट फॉर्मेशन टेक्स टाइम, और थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के ऊपर लगते हैं, तो आप वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं और उसकी प्रोग्रेस देखते जाते हैं, रिजल्ट्स देख के, और उसमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शंस, मतलब दो कोर्सेज हैं जो कि हम लोग ऑफर करते हैं स्लो एंड स्टडी में, कि थोड़ा थोड़ा करके वन स्टेप एट अ टाइम 10 हफ्ते का एक प्रोग्राम है ट्रेन योर ब्रेन, और दूसरा प्रोग्राम है बी इनक्रेडिबल यू। अलग अलग अगर आप करते हैं तो ये 100,000 का यानी 1 लाख रुपए का कोर्स है। और अगर आप इन दोनों को करना चाहते हैं और फुल फ्लेज ऑल इन जाना चाहते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आप इसको करके और 50% ऑफ पे यानी 1.5 लाख में दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। और प्लस इसमें हमारा ऑटोमेटिकली बोनस आपको मिल जाता है जो कि है मास्टरमाइंड क्लब, जिसमें कि हम इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं कि इस हफ्ते आपने क्या किया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर आपको पोटेंशियली ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ज्यादातर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पहाड़ी पर चढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका जो पाँव फिसलता है वो पहाड़ की गिरा देने से नहीं होता, पहाड़ आपको नहीं गिरा रहा होता, बल्कि वो छोटे छोटे कंकर जो आप ओवरलुक कर गए होते हैं उन पे आपका पाँव फिसलता है। सो टू बी एबल टू अवॉइड दैट एंड मेक क्वांटम लीप्स, आप अपने फेजेस लाइफ के सेट करते हैं या जो भी आप चैलेंज करना चाह रहे हैं पूरा उसके फेजेस को डिटरमिन करके और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं जो कुछ आप सीख रहे हैं, तो फिर आपके लिए उसको अटेन करना आसान होता है। अदरवाइज आप, आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी यहाँ पर इस वक्त हैं शामिल, उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज वर्कशॉप्स जरूर किए होंगे, लेकिन जब उसमें फॉलो अप नहीं होता या आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, तो फिर आपको पता है कि वो वर्कशॉप की सेटिंग तक तो सही रहता है, लेकिन घर आते के साथ ही आपको कहता है कि लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और वो कैसे होगा। सो टू आउट डू ऑल दोज माइंड चैटर थिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्मूथ एंड स्टडी हो, उसके लिए ये फिर हमारा ऑफर नंबर 3 है। सो इट्स टोटली अप टू यू, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर लाइफ के आपके सर्कमस्टांसेस क्या चीज अलाउ करते हैं। एंड इवन देन इफ यू आर कमिटेड, तो फिर गजाला जी ने मजीद इसमें ये ऑप्शन रखा हुआ है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स कर सकते हैं, यानी सिर्फ 25,000 आप एक डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान 2, 3, 5 या जैसे भी आप अपने सेट करके और उसको स्लो एंड स्टडी में लेके चल सकते हैं। तो इस तरह से यू हैव टू कोचेस, एक गजाला जी हैं और मैं एज एन इम्प्लीमेंटेशन कोच, इसको आपको इजी कराने में हेल्प करती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जी मैंने 6 महीने पहले सर्टिफिकेशन की थी और अब मैं कर रही हूँ, ये मेरी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसके साथ मैं ये कर पाई हूँ। और ये मेरी तकरीबन 25-27 साल की मेहनत है कि मुझे पता है कि कब कब इंसान नीचे चला जाता है, कौन से ऐसे, क्योंकि लाइफ में चीजें होती रहती हैं, बाज़ औक़ात फोर्सीन होती हैं, बाज़ औक़ात अनफोर्सीन होती हैं, तो उसको कैसे लेके चलना है इस तरह से कि आप फोकस्ड रहें, ड्रिवन रहें, मोमेंटम आपका चलता रहे और आपके गोल्स एक्चुअली अचीव हों। और जब आप इस तरह से वेरी गुड स्टेट में और गुड स्टेट में होते हैं, तो आपके लिए अपनी चीजों को अटेन करना ना सिर्फ ये कि आसान होता है, बल्कि आपको रिस्क और हेल्प अल्लाह ताला की ऐसी जगहों से आती है जहां से आपने सोचा भी नहीं, और आप अपनी चीजों को अपनी एक्सपेक्टेशन से बेहतर अचीव कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके मुताबिक कोई सवालात हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं क्योंकि 4 तो बज गए। जी एग्जैक्टली अगर आपका कोई भी सवाल है सो लेट अस नो। और हमारे साथ आई थिंक ग्रुप में मौजूद हैं, अगर उस्मा
Uzma, if you have a time, because she is taking this incredible, and Amra भी है हमारे साथ जो कि इस कोर्स को ले रही हैं, और अगर आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें उन ऑडियंस के लिए जिनको ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एंड दे डोंट नो कि व्हाट इज द कोर्स अबाउट एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग योर लाइफ, तो बेहतर होगा जस्ट एक दो जुमलों में. एनीवन, उस्मा या आमरा, एनीवन कैन. अस्सलामुअलैकुम. आई वुड लाइक टू ऐड सम वर्ड्स. Yeah. जब से मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था ना, तो मुझे बड़ा शेकी फील होता था ना. ज़ाहिर है, जब मैंने अपना ये सिस्टम क्लिनिक शुरू किया, ब्लड बैंक शुरू किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि किसी को चार्जेस बताना कि ओपीडी के चार्जेस क्या हैं और हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी क्या हम उसमें ना इन रिटर्न क्या हम ले रहे हैं. तो वो शुरू में जब तक मैंने ये कोर्स अटेंड नहीं किया ना, मुझसे तो चार्जेस ही नहीं लिए जाते थे. मैं इतना शेकी हो जाती थी. लेकिन जब मैंने बिजनेस माइंडसेट ये देखना शुरू किया, तो एटलीस्ट इतना हो गया मुझे कॉन्फिडेंस कि नहीं, जब आप सर्विसेज पे कर रहे हैं तो आपका तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर आप उनसे कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि कोई एनजीओज नहीं है ना. आप हम सब लोग जो है वो सेल्फ मेड लोग हैं. तो अगर सेल्फ मेड होते हुए हम अपने ही सिस्टम के साथ सिंसियर नहीं रहेंगे कि इस सिस्टम को भी चलाना है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी पे कहाँ से आएगी, बिजली के इखराजात कैसे निकलेंगे, तो मुझे तो बहुत बहुत फर्क पड़ा कि बिल्कुल. एटलीस्ट मैंने डॉक्टर उस्मा के साथ बहुत मेरी बात सीखा हुई है. थी और वो कह बहुत रही थी कुछ कि सीखा है. हाँ, उनका सवाल था खैर है कि कोई पे नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, तो मैंने उनको कहा क्या, हाउ कम, ये कैसे हो सकता है कि कोई पे ना भी करे. सो बिकॉज यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू नीड फॉर दैट, सो उनका मनी ब्लॉक जो था वो उस माइंडसेट पे काम करना कि मनी ब्लॉक को कैसे रिमूव किया जाए, हाउ यू कैन आस्क फॉर द मनी, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जो वो और रिमूव दूसरा कर जो पाएंगे. आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना कि आप खुद बताओ लोगों को कि आप हमसे सर्विसेज लें. तो वो जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया था जी, आप जहाँ से भी सर्विसेज लें लेकिन उस जगह को बेस्ट होना चाहिए और ये और वो. तो फिर आपने कहा था जब आपका खुद का सिस्टम आप कह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू एसओपीज है, रिकग्नाइज है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो आप Yeah. खुद को क्यों नहीं रेफर करती. और वाकई फिर उसके बाद बहुत फर्क पड़ा कि मैंने वाकई लोगों को कहा कि आप आए देखिए हमारी सर्विसेज. That's right, great, congratulations for that. Yeah. थैंक यू सो मच. हेड्स ऑफ टू यू. आपने हिम्मत दी है तो कुछ करना शुरू किया है. माय प्लेजर जी. मैंने चैट में शेयर भी कर दिया अकाउंट नंबर, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं. सो बेसिक रजिस्ट्रेशन फी फॉर 25,000 यू कैन आल्सो डू दैट, और लेटर यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट. और अगर कोई सवाल है सो बिल्कुल जी, आपके पास 5 मिनट है, यू कैन आस्क, एंड उसके बाद फिर हम साइन अप करेंगे. जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है. जी. जैसे हम लोग मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, मल्टीपल बिजनेस कह लें आप, या मल्टीपल सेटअप्स कह लें, या डिफरेंट छोटी छोटी चीजें जो हमें पे बैक कर रही होती हैं. जैसे कलेक्शन पॉइंट हम बना रहे हैं 2-3 जगह. अच्छा, हमारे बैक ऑफ माइंड में होता है कि हम फ्लोरिश कर रहे हैं अपने सिस्टम को फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कुछ कर रहे हैं तो लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई ये एक जगह अवेलेबल है, आप आए और सर्विसेज लें. ठीक हो गया. लेकिन इसमें हमारे बहुत से करीबी लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम लोग लालच कर रहे हैं. शायद हम में से कईयों के साथ ये हुआ हो, तो वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि लो अब यहाँ भी ब्रांच बना ली, अरे तुम तो यहाँ भी नजर आ गई. तो उससे मैं कई दफा ना बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ कि क्या वाकई ऐसा है. फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, ऐसा नहीं है. मैं तो सिस्टम को इंक्रीज करना चाहती हूँ विद बेस्ट सर्विसेज, लेकिन पेमेंट्स बहुत ही कम रख के ना, ताकि लोग उसको अवेल कर सकें. तो मुझे इसमें जरा गाइड करें कि जो लोग एकदम से हमारे पीछे पड़ जाते हैं और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इसका क्या किया जाए. देखें, लोगों का तो काम ही है कि वो बोलते हैं, एंड जब आप सक्सेस कर रहे होते हैं, आप फ्लरिश कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोग मदाह होने के साथ साथ आपके जो होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं. बस पॉजिटिव करते हैं तो आपको उसमें से सीखने का मौका मिलता है. बाज आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे थे बिकॉज ऑफ जेलसी. देन यू मस्ट नो योर बेसलाइंस कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है और आपकी क्या बेसलाइंस हैं. जब आपको अपने वैल्यूज का पता होगा कि भाई मेरी ये इकदार है, ये वैल्यूज हैं, जो कि हम लाइक जब हम सिस्टम के थ्रू उसको निकालते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू,
जो बेसलाइन होती हैं ऑलमोस्ट मोर देन 300 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिसमें से आपको चूज करके होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट ने बनाया हुआ, वेरी नियर एंड क्लोज टू योर माइंडसेट। और जब वो उसकी प्रायोरिटी वाइज वो आ जाते हैं ना कि आपके लिए क्या है, अगर अब मैं वैसे ही जज करूँ आपको देखूँ तो कि भाई आपके लिए खिदमत खल्क सर्विसेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोहब्बत कह सकते हैं, ह्यूमैनिटी कह सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग वो है, लेकिन द सेकंड थिंग इज दैट यस यू हैव टू अर्न मनी, और इफ यू आर इंक्रीजिंग योर ब्रांचेस, दिस इज द सक्सेस कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जब वो अपने ब्रांच लॉन्च करती है, दूसरी बनाती है, इट मीन्स दे आर एक तो हर एक को हर जगह पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एंड सेकेंडली फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, एंड सेकेंडली दैट कि वो फ्लरिश कर रही है, उसमें इतनी सकत है कि उसको एक्सपेंड कर रही है। सो इट्स गुड थिंग फॉर यू। और जो कहते हैं लेट देम थिंक दैट, लेकिन इफ यू आर क्लियर यू कैन मेक योर ब्रांड का, कहते हैं ना ब्रांड का एक लोगो होता है, ब्रांड की एक जो पंच लाइन होती है, वी आर हियर टू सर्व, तो वो आप बना सकते हैं, दिस इज द आंसर फॉर दैट। अच्छा, दूसरा बस लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, मुझे ये बताएं कि जब कोई फीमेल फ्लोरिश करने की कोशिश करे, अगर सॉरी इसमें मेल्स हैं ग्रुप में, ज़ाहिर है होंगे, वो प्लीज माइंड मत कीजिएगा इस बात को, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके अगेंस्ट सारे ग्रुप बना लेते हैं। आई हैव सीन इट पर्सनली कि नहीं 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 इसको ब्रांच नहीं देनी, नहीं नहीं इससे नहीं कराना, नहीं नहीं उस जुबान नहीं देना काम, नहीं भाई नहीं आपा पर आएंगे आपा करांगे, तो ये दिस इज अ रूटीन कि पता नहीं खवातीन के पीछे क्यों पड़ जाते हैं और एक जान बन जाते हैं सारे उस खातून को पीछे हराने के लिए। मुझे इस चीज से बहुत हैरत होती है। So it's our सोसाइटी और हमारा माइंडसेट ऐसा है। सो फॉर दैट यू अगेन लाइक जब आप इस जर्नी में आते हैं, आप इस इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम में आते हैं, तो इसमें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, हम इसमें आपको आपके वैल्यूज पे चलना सिखाते हैं, और यू आर अनशेकेबल एंड अनस्टॉपेबल एंड अनब्रेकेबल। आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और अपने आप को, और आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के काबिल हो जाते हैं। और इन तमाम जो जितनी भी वो कहते हैं ना कि चीजें आपके हायल होती हैं सक्सेस में, उसको आप डील करना सीख लेते हैं। जी जी थैंक यू। थैंक यू, यू आर वेलकम। जी तो हम इस दुआ के साथ वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये साल बेहतरीन और अच्छा गुजारे, और आप सबके जिसके जो जो टारगेट्स हैं, जो जो गोल्स हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, कामयाबी दे, दैट यू कैन डू इट एंड वर्क ऑन दैट। और जो हमारे साथ इस सफर में शामिल हैं, तो वी आल्सो विश देम गुड लक एंड वेटिंग फॉर योर positive reply whenever you think that you are able. You can WhatsApp me, you can WhatsApp Shiri, or like till midnight. This offer is open for you. As soon as you register yourself, you will get automated hub. हमारे पास सिस्टम है, आपको हब में लॉग इन कर दिया जाएगा, देन यू ऑटोमेटिकली यू विल गो थ्रू द सिस्टम, और उसमें जो डिफरेंट टूल्स हैं उस पर कैसे काम किया जाता है वो थ्रू आउट हम आपको सिखाएंगे भी और आपको करवाएंगे भी। एंड देन with the system you will learn how to get your successful blueprint about your uh, business or your relationship or your health, क्योंकि इस पे तीनों ऑप्शंस हैं। वी वर्क ऑन माइंडसेट, वी वर्क ऑन वैल्यूज, we work on your personality assessment, which lead to best decision making and to a better outcome. Thank you so much, and Allah Hafiz.